हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। हम लोग समझ रहे थे केवीएस पीआरटी का सिलेबस। तो केवीएस पीआरटी का सिलेबस 4 पार्टों में था, जिसमें प्रथम पार्ट में आपके हिंदी इंग्लिश थी, सेकंड पार्ट में आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग थी, और जो थर्ड पार्ट था वो आपका साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान से था। और इसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट थे वो थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। तो पिछले वीडियो हमने हिंदी के सिलेबस की अच्छी प्रकार व्याख्या की थी। आज की क्लास में हम लोग जो है मैथ की क्लास का अच्छे से अध्ययन करके मैथ का सिलेबस क्या है, उसकी कैसे तैयारी करें, उसको समग्र रूप से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो मैथ का सब्जेक्ट आधारित जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। एक तो 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, ये आप अच्छी प्रकार जानते हो। अब मैथ में क्या क्या आएंगे? 2 चीज़ें आएंगी मैथ में केवल 2 ध्यान रखना है। एक तो जियोमेट्री है, जियोमेट्री, और दूसरा है नंबर। तो नंबर और मैथ, जियोमेट्री, 2 चीज़ों का यदि आपने समझ लिया तो आपका ये तैयार हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। जियोमेट्री में देखते हैं क्या क्या है। शेप्स, आकृतियां, आकृतियों से तात्पर्य है त्रिभुज है, कैसा शेप्स है, आकार कैसा है, वृत्त है। तो शेप्स आपको पढ़ने हैं, आकृतियां पढ़नी है, क्योंकि बच्चा अपने आसपास इन्वायरमेंट वातावरण में देखता है तो विभिन्न शेप्स उसको पहचानना आना चाहिए। तो उन शेप्स के रिलेटेड मैथ में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्षेत्र में आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस। ठोस है, ठोस, गोला, बेलन, ऐसे इनसे रिलेटेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सॉलिड के अंतर्गत बेलन होता है, बेलन की का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होगा, वो आपको निकालना आना चाहिए। तो तुलना क्षेत्र में आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसमें आपको विशेष प्रकार के शेप्स हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इन आकृतियों का वृत्त है, इन आकृतियों का आपको अच्छे से इनका चाहे क्षेत्रफल निकालना हो या इनकी परिधि निकालना हो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए शेप्स। और जो सॉलिड है, त्रिभुज है, वो बेलन है, शंकु है, गोला है, इनका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। घन है, घनाभ है, इनका जो है आपको अच्छे से, इनका सभी चीज़ें अच्छे से आपको तैयार करना। तो ये इसमें तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना, इतना आपको पढ़ना, बस इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनको पढ़ लेना है। इसके बाद है घन है, घनाभ है, और बेलन है, शंकु है, गोला है, इनको पढ़ लेना है। और इसमें वर्ग और आयत भी इस शेप में पढ़ लेना है। वर्ग और आयत ये भी आपको पढ़ना है। दूसरा आपको 2 पॉइंट, दूसरा नंबर नंबर्स है। देखिए सिलेबस आपका जो मैथ में रखा गया है हो क्या रहा है, मार्केट में ये हो रहा कि मैथ को हवा उड़ा दिया जा रहा है, मैथ बहुत, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी। अब जिसका मैथ पृष्ठभूमि नहीं है, मैथ बैकग्राउंड नहीं, वो डर जाता बिल्कुल, क्या मैथ में क्या होगा। अरे कुछ नहीं है मैथ में। जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है उसको वो डर रहा है, इंग्लिश में तो बिल्कुल कमजोर है। अरे कुछ नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से आप आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें केवल ये पढ़ने हैं, इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ना। नंबर का मतलब एसएससी वगैरह लेवल की मैथ नहीं पढ़नी, वो इसमें जो उसका पढ़ोगे इसमें क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। वो अलग मैथ है, ये अलग मैथ है। नंबर्स में आपको क्या होगा, नंबर सिस्टम क्या है, नंबरों का कैसे विकास हुआ, डेवलपिंग एसेंस ऑफ नंबर, बच्चे में कैसे कैसे संख्याओं को पहचानने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, उसको हम ध्यान रखें। हर सिलेबस को पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए केबीएस का, लेकिन उसमें एक हर चीज में सेंस आपका बच्चा होना चाहिए। जो भी मैथ आप पढ़ा रहे हो, जो भी आपके लिए आएगा वो सब कुछ बच्चे के संदर्भ में आएगा। पहली क्लास से 5वीं क्लास से रिलेटेड बच्चे के संदर्भ में। उस बच्चे के लिए क्या जरूरत है, काउंटिंग, बच्चा वो गणना कर ले रहा, आपको भी गणना आनी चाहिए। टीचर बनोगे तो आप बच्चे को काउंटिंग सिखाओगे, तो आपको गणना से रिलेटेड, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, संख्याएं कैसे काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एडिशन, संख्याएं कैसे जुड़ती हैं, संख्याओं का जोड़ कैसे आता है, तो आपको जोड़ आना चाहिए, जोड़ से रिलेटेड आपको तैयारी कर लेना है। फिर से आता है सबट्रैक्शन, घटाना आना चाहिए। घटाना, जोड़ तैयार कर लिया, घटाना तैयार कर लिया, मल्टीप्लिकेशन,
गुणा की क्रियाओं से परिचित हो गए, गुणा को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया। डिवीजन, भाग, अब ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। डिवीजन माने भाग, अब इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग होता है आगे चल के, तो इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ होगी तो आपको इनका उपयोग आ जाएगा। मेंटल अरिथमेटिक्स, तो मानसिक क्षमता पर आधारित जनरल रीजनिंग कह सकते हैं एक तरह से, हल्का सा मानसिक, बच्चों के लेवल से मानसिक क्रियाएं, तो मेंटल अरिथमेटिक। फ्रैक्शनल नंबर्स को आपको जानकारी होनी चाहिए। मनी, बच्चा छोटा सा मुद्राओं के बारे में पहचानना शुरू कर देता है, मुद्रा से रिलेटेड गणना उसे आनी चाहिए। मेजरमेंट, वस्तुओं की माप कर लेता है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तो वस्तुओं की माप करना जो है आपको समझ में आने चाहिए। तो मेजरमेंट से आएगा लेंथ, लंबाई, वेट, भार, वजन पर आधारित, और कैपेसिटी मतलब आयतन, वॉल्यूम, टाइम, समय पर आधारित प्रश्न, और डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस पर आधारित आपको अच्छे से तैयार करना है। और पैटर्न्स, तो पैटर्न्स हैं उनको आपको अच्छे समझ के एक विशेष पैटर्न फॉलो करता है कि ये चेंज हुआ, और उसके बाद निरंतर एक पैटर्न को फॉलो करने वाले सीरीज आ जाएंगे, उसको आप अध्ययन करेंगे। यदि पूरे सिलेबस में देखेंगे तो आपको क्षेत्रमिति अच्छे से तैयार कर लेना है। विभिन्न प्रकार की जो नंबर की क्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, इन पर आधारित चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों ये ऐसा आपने तैयार कर लिया तो आपके 20 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और जिनका मैथ पृष्ठभूमि नहीं है, गणित पृष्ठभूमि नहीं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है सिलेबस KBS का। और यदि आपने भय मान के जो बड़ी बड़ी कोचिंगों ने हवा खड़ा कर रखा, उसको ध्यान करके उनके चंगुल में पढ़ेंगे, उनके जाल में पढ़ेंगे, तो आपको 4 महीने एक टॉपिक को पढ़ाते लगा देंगे। जबकि आपको बैलेंस रखना है, अप्रोच बैलेंस रखनी है। अब कोई तुम्हें लाभ हानि प्रतिशतता पढ़ाता रहे तो उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा लाभ हानि प्रतिशतता। लेकिन ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें समझना है। इसके बाद इसके लिए सबसे अच्छा मैं रिसोर्स बता रहा हूँ इस मैथ के लिए, आप क्लास 3 और क्लास 5, क्लास 3 से लेकर के 5 तक की NCERT की जो मैथ की बुक है उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें सर, एक एक वर्ड पे ध्यान दें, एक एक शब्द पे ध्यान दें, बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। बाकी जहाँ पे कहीं दिक्कत हो, कोई समस्या आएगी नहीं। बाकी हम लोग भी इस पर एक सीरीज अच्छे से ले आएंगे, कम से कम 20 वीडियो मैथ के हम लोग अच्छे से लेके आएंगे, बेहतर क्लियर कॉन्सेप्ट। हम आपको भटकाएंगे नहीं, सिलेबस पर आधारित 20 वीडियो होंगे और आपका ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होगा, बढ़िया से आप अच्छे से ये तैयार कर लेंगे। वो वीडियो आप आज यदि आपने देख लिया तो आप में 20 में लगभग 18-19 मार्क्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। मैथ का मैं आशा करता हूँ कि मैथ का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका दृष्टिकोण बन गया होगा हमको कैसे मैथ को समझना। बस एक बात ध्यान रखना, जो मैथ का जो बाजार खड़ा है, उन्होंने जो डर पैदा कर रखा उससे डरना नहीं है, क्योंकि मैथ के बाजार में एक ऐसा डर आपके अंदर भर दिया गया है कि तुम तो बचपन से मैथ नहीं पढ़े, तुम्हारा पृष्ठभूमि नहीं है, तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत। कुछ नहीं, चीज़ों को पहले समझो, बिना सोचे समझे तार्किक रूप से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, अपने आप से सोचो, प्रश्न करो कि यार जो वास्तव में जो लोग बता रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। तो यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई डरने की बात नहीं है। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत कर रहे हैं, सही रास्ते में चल रहे हैं, दिशा डायरेक्शन सही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ सारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध किए जाएंगे, PRT KBS PRT से रिलेटेड हर सेक्शंस के लिए। तो दोस्तों आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो EBS का सिलेबस है उसको अच्छे से समझते हैं और उसको जानते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।